मां बेहड़ वाली धाम सिकहरा अल्हादपुर में हुए पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जातीय जनगणना पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। पहलगाम घटना को लेकर बोले, आप देख लेना, कार्यवाही नहीं करेंगे। फिरोजाबाद में मां बेहड़ वाली धाम सिकहरा अल्हादपुर में कर्मवाहिनी जीवन पथ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन लेखक उमाशंकर यादव एडवोकेट द्वारा रविवार शाम 5:15 बजे करीबन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जातीय जनगणना पर कहा कि हमें अभी भी संदेह है, केवल बिहार व बंगाल के चुनाव के लिए घोषणा की है, सही मायने में जनगणना होगी कि नहीं, ये संदेह वाली बात है। पहलगाम घटना पर कहा, सारा देश चाहता है कार्रवाई हो, आप देख लेना, ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा कहा। रामजीलाल सुमन को कहीं जाने ही नहीं देना चाहते, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, कहा देख रहे हैं सरकार कुछ करती है या नहीं। हम सबके आदर्श, हम सबके आइडियल आदरणीय प्रोफेसर साहब के कर कमलों द्वारा इस कर्म आदरणीय श्री उमाशंकर यादव जी, श्रद्धेय श्री अशोक यादव जी, सिंह यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। माता रानी के दरबार में बहुत सौरभ कर्मवाहिनी जीवन पथ का मतलब होता है कर्म के वाहन पर चढ़कर जीवन का रास्ता तय। तो मैंने इस पुस्तक को 18 पुराण, उपनिषद, गीता जी और तमाम विद्वानों की किताबों को पढ़कर मैंने उनका सार निकाला है और इसमें मैंने जीवन के हर पहलू पर चिंतन और मनन किया है। ये पुस्तक मैंने शुरुआत इसकी 2012 में की थी और 12 से लेके 15 तक मैं 70% पूरी कर ली थी। समय के अभाव के कारण ये पेंडिंग में पड़ी रही और पिछली एक साल में मैंने पूरी की है और आज इसका विमोचन हुआ है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमारे पिताजी के द्वारा मिली। पिताजी जब अंतिम समय पे थे और उनसे हमारे एक ताऊ मिलने आए, उन्होंने कहा कि आप सब संपन्न हो, आपकी 82 साल की उम्र हो गई प्रधान जी, आपका परिवार शिक्षित है, संपन्न है, सब लोग समाज में आपकी अच्छा व्यवहार है, अब आप भजन करिए भगवान का। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो मैंने बहुत कुछ किया है लेकिन भजन ही नहीं कर पाया, वहाँ नहीं लेके जा रहा हूँ। उसी पर मैंने पिताजी की लास्ट अंतिम बातों पर मैंने रिसर्च किया और ये इसकी किताब की मैंने रचना। आगे बताओ। आगे जो पूछना है, जो केंद्र सरकार ने जातिगत जो जनसंख्या की जो कर दिया है ऐलान, उसके लिए क्या कहना है? इसमें कुछ विपक्ष जानते नहीं, विपक्ष कब से इसके लिए लड़ रहे नहीं, आपस में विपक्ष अपने अपना से कोई नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस कह रही कि हमारी भी ऐसा हुआ है। छोड़िए, कुछ नहीं कह रहे, बीजेपी वाली बात मत करो। यही रोज कल कह रहे थे कि जातिगत जनगणना कराने मांगने वाले देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। कह रहे थे ये अर्बन नक्सल्स के समर्थन 5 जन का जो मुखपत्र है उसके दर्जनों एडिटोरियल इसके खिलाफ। हम लोगों के तो इंडिया गठबंधन में भी ये था और हम तो जाने कब से कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कब कहा था, तब से है। तो श्रेय की बात नहीं, लेकिन जब कोई चुनाव आता है और इस सरकार की या पार्टी की नैया डगमगाती है तब ये सही रास्ते पे आते। लेकिन हमें अभी भी संदेह है, ये केवल बिहार और बंगाल के चुनाव के लिए घोषणा की है और सही अर्थों में जनगणना होगी भी नहीं कि ये संदेह की बात है। ये सरकार जो है विपक्ष के दबाव में आ गई क्या? सरकार हमेशा जनता के दबाव में आती है। सारी अंतर जो उनकी आरएसएस और बीजेपी की आंतरिक
जो है एस्टिमेट लगाया, जो अनुमान लगाया गया है, आकलन किया गया है, उसमें वो हर जगह फेल। क्या ऐसा तो नहीं है पहलगाम के मुद्दों को दबाने के लिए जो घोषणा कर दी हो? अभी हम इसलिए नहीं कहना चाहते कि ये कहेंगे तो तुरंत हम पे देशद्रोह का आरोप लग जाए, तो मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। आज लेकिन सारा देश चाहता है कि कार्रवाई हो, और आप देख लेना ये कोई कार्रवाई नहीं करे। आज रामलीलाल सुमन जी को रोक लिया पुलिस ने। ऐसा रामलीलाल सुमन जी को कहीं जाने ही नहीं देना चाहते। रोज आज फिर आई कि जिनके हाथ पैर जब तक नहीं तोड़ देंगे तब तक मानेंगे नहीं। तो ये है, रामलीलाल सुमन को बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। जब रामलीलाल सुमन और पीडीए के लोग अगर आ गए तो ये धमकी देने वालों को पता नहीं चलेगा। हम लोग तो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, देख रहे हैं कि सरकार कुछ करती है कि नहीं करती।